Hello everyone. So, अभी in the last class we were discussing about the phases of the cell cycle और उसमें भी हम क्या discuss कर रहे थे about the meiosis division and that is also known as the reduction division. क्यों? क्योंकि उसमें क्या हो रहा है कि हमारे जो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो पेरेंट सेल से लेके जो प्रोजेनी सेल्स है उसमें क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं. ओके अगर पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम है तो जो प्रोजेनी सेल्स है उसमें कितने रह जाएंगे, 23 क्रोमोसोम्स. ठीक है, ये क्या कर रहा है कि जो हैप्लॉइड लाइफ साइकिल है उसको क्या कर रहा है, मेंटेन करके रखता है ऑर्गेनिज्म की. ठीक है, उसमें क्या थे कि हमने देखा कि उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी हमने, प्लस हमने ये भी देखा था कि उसमें दो फेजेस होते हैं, दैट इज दी meiosis 1 एंड दी meiosis 2. ओके, जो meiosis 1 है उसमें भी फर्दर 4 फेजेस होते हैं और जो meiosis 2 है उसमें भी क्या होते हैं, फर्दर 4 फेजेस होते हैं. ठीक है, लेकिन जो meiosis 1 का जो प्रोफेज 1 फेज होता है, ओके वो क्या होता है कि काफ़ी लॉन्ग फेज होता है और वो खुद ही फर्दर क्या होता है, 5 फेजेस में डिवाइडेड होता है. ठीक है, द लिप्टोटीन, द जाइगोटीन, द पैचिटीन, द डिप्लोटीन एंड द डायाकाइनेसिस. ओके, उसके बाद क्या आता है, meiosis 2 आता है जिसमें भी क्या होते हैं, 4 फेजेस होते हैं, दैट इज द प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड द टेलोफेज 2. ओके, इतना सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे और हम इन एडिशन ऑलरेडी 2 चीज़ें और डिस्कस कर चुके थे, दैट वाज द फर्स्ट 2 फेजेस ऑफ द प्रोफेज 1, दैट इज द लिप्टोटीन एंड द जाइगोटीन. ठीक है, लिप्टोटीन में जो थिन क्रोमेटिन थ्रेड था, ठीक है, उसने क्या किया कि कंडेंस होना स्टार्ट कर दिया. ओके, और जो जाइगोटीन फेज है उसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम कंपैरेटिवली थोड़ा दिखने लगते हैं. ठीक है, और उस फेज में ही क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स है, जो पेरेंटल क्रोमोसोम्स हैं वो क्या करते हैं, आपस में अटैच हो जाते हैं, पेयर कर लेते हैं. ठीक है, इस पेयरिंग के प्रोसेस को हमने क्या कहा, सिनेप्सिस. ठीक है, और वो जो क्रोमोसोम्स आपस में पेयर हुए वो कौन से क्रोमोसोम्स हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं. ठीक है, उनको हमने क्या कहा, होमोलोगस क्रोमोसोम्स. अब जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, वो आपस में अटैच होते हैं. अटैच किससे होते हैं, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स से. ठीक है, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि एक प्रोटीनेशियस कॉम्प्लेक्स होता है जो कि क्या होता है कि दो जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है उनके बीच में क्या होता है, बनना चालू हो जाता है. ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, एक दूसरे से पेयर्ड ही रहते हैं. ओके, एंड अब ये जो पेयर्ड होमोलोगस सिनेप्टोमल क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, इनको अपन अब क्या बोलेंगे, बाइवेलेंट बोलेंगे या टेट्राड बोलेंगे. तो ये कहानी तो थी पहले के 2 फेजेस की, प्रोफेज 1 के. ठीक है, ये क्या होता है, कंपैरेटिवली सिंपल होते हैं और क्या होता है, शॉर्ट लिव्ड होते हैं एज कंपेयर टू दी these last 3 phases. Okay, which is the पैचिटीन, the diplotin and the diakinesis. ठीक है, अभी we'll start with the third phase. Third phase, that is the पैचिटीन या पैकेटीन, जो भी आप लोग बोलें. ओके, तो थर्ड फेज क्या हमारा पैकेटीन है, जिसमें कि क्या होता है कि पैकी का मतलब होता है थिक. ठीक है, जिसको अपन क्या कह रहे हैं, थिक. तो इसमें क्या होता है कि थिक स्ट्रक्चर, थिक थ्रेड, मतलब इस नाम का मतलब क्या होता है, थिक थ्रेड्स. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि जो सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स बन रहा था उस ड्यूरेशन में इन द जाइगोटीन. ठीक है, जो जाइगोटीन फेज में जो सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स बन रहा था ना,
वो इस स्टेज तक तो क्या है, पूरी तरह से बन गया है। मतलब ये अपने क्रोमोसोम्स थे, ओके, सपोज ये हमारे क्या थे, या ऐसे ही बना लेते हैं नॉर्मली, ठीक है, ये हमारे क्या थे, होमोलोगस अगर क्रोमोसोम्स थे तो ये क्या कर रहे हैं, अब आपस में जो इनका सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स बन रहा था, ओके, वो क्या हो गया, अब पूरा बन गया है, ठीक है। अब ये क्या हो गए, पूरे एक दूसरे के ऊपर क्या हो गए, ऐसे अटैच हो गए। मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये साइड टू साइड अटैच होते नहीं हैं, लेकिन अपन 3D में शो नहीं कर सकते, तो दैट्स वाई मैंने ऐसे ड्रॉ किया है। बाकी ये क्या होते हैं कि एक के ऊपर एक क्या हो जाते हैं, ऐसे अटैच्ड होते हैं, ठीक है। और ये जो गैप है मेरे हाथों के बीच में, वहाँ पे क्या होता है, ये सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स, ये प्रोटीनेशियस कॉम्प्लेक्स बनता है, जो कि इन दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम को क्या करता है, एक दूसरे से अटैच करके रखता है। तो जो पैकेटीन स्टेज है उस पे क्या हो जाएगा कि जो बाइवेलेंट्स है, बाइवेलेंट अपन ने किसको बोला था, एस होमोलोगस सिनेप्टोमल पेयर्ड क्रोमोसोम्स को, ठीक है। तो ये जो बाइवेलेंट स्ट्रक्चर है या टेट्राड है, ठीक है, वो क्या करेगा, अब क्लियरली विजिबल होगा, ठीक है। बाइवेलेंट और टेट्राड नाउ क्लियरली विजिबल, क्लियरली विजिबल, ठीक है। ये क्या हो जाता है, अब ये स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, क्लियरली विजिबल हो जाता है, ठीक है। इस जो स्टेज पे है, उस स्टेज पे हमको क्या दिखता है, पैकेटीन मेनली इज कैरेक्टराइज्ड बाय दी रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स क्या होती है कि क्रॉसिंग ओवर की साइट्स होती है। क्रॉसिंग ओवर मतलब कि जो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज है इन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में, इट हैपेंस एट दिस स्टेज, ठीक है। तो ये क्या होती है, अब मैं ये सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स एक बार के लिए हटा रही हूँ, आप समझ गए ना कि ये सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स से जुड़े हुए होते हैं आपस में, ठीक है। जो मैं चीज़ बताना चाहती हूँ उसके लिए मुझे ये सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स बीच में से बनाना बंद करना पड़ेगा, बट दे आर अटैच्ड विद द टू ईच अदर विद द सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स, ओके। अब मैं इनको अलग अलग कलर से बना रही हूँ क्योंकि हम इनको पेरेंट क्रोमोसोम्स लेके चल रहे हैं ना, एक मेल का एक फीमेल का है, ठीक है। तो पर्पल वाला मैं बना देती हूँ मेल का, ओके, और जो पिंक है वो मैं बना देती हूँ फीमेल का, ठीक है। ये क्या हो गए, इनके सेंट्रोमेर्स हो गए। तो इस स्टेज पे पैकेटीन पे आके ये क्या करती है कि इनके जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है, रिमेंबर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्रॉस ओवर, ओके। सेम सिस्टर क्रोमेटिड्स तो अगर क्रॉस ओवर करेगी तो मतलब ही क्या, उसका ही क्रोमोसोम उसका ही क्रोमेटिड और वो उसी से वापस मेल मिलाप कर रहा है, नहीं, है ना। मतलब इसका कोई सेंस ही नहीं बनता। अगर हमको जेनेटिक मटेरियल वही रखना था तो हम ये क्रॉसिंग ओवर करते भी क्यों, हमारा जेनेटिक मटेरियल तो ऑलरेडी पड़ा ही है हमारे पास। लेकिन इसमें क्या है कि सपोज ये मेल क्रोमोसोम है और ये फीमेल क्रोमोसोम है, ये क्या करते हैं, क्रॉसिंग ओवर करते हैं, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर से क्या मतलब है हमारा कि ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो क्या करती है, एक जगह पे जाके अटैच हो जाती है एक दूसरे से, ठीक है। और उस जगह से फिर क्या होता है कि जो इन दोनों का जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है, आपस में एक्सचेंज होता है, ठीक है। मेल वाला अपना थोड़ा सामान फीमेल को देता है और फीमेल वाले अपना थोड़ा सामान क्या करती है, मेल को देती है, ठीक है। तो ये क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर का
मतलब होता है, ठीक है। तो ये जहाँ पे एक दूसरे से जुड़ती है या जिस साइड पे ये क्रॉस ओवर करती है, ठीक है, ये क्या था, हमारा क्रोमोसोम थे, ठीक है। सपोज ये दो आर्म्स हैं, ओके। अब मैं पूरा एग्जैक्ट तो नहीं बना के बता सकती, लेकिन सपोज ये दो आर्म्स है, ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, एक पॉइंट पे ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है, ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम है, और ये सेम क्रोमोसोम की जो क्रोमेटिड्स होती है उसको अपन सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं। लेकिन जो अलग अलग क्रोमोसोम की क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है, ये क्रोमेटिड और ये क्रोमेटिड आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हुई, क्योंकि ये दोनों सेम क्रोमोसोम से बिलोंग नहीं करती। तो इसकी जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है, ये इसकी एक क्रोमेटिड, इसकी एक क्रोमेटिड, ठीक है, ये आपस में क्या करती है, जुड़ जाती है एक जगह पे, ठीक है। ये आपस में एक जगह पे जाके क्या कर जाती है, जुड़ जाती है। इस जगह पे ये क्या करते हैं, क्रॉसिंग ओवर करते हैं, ठीक है। इस जगह पे ये क्या करते हैं, क्रॉसिंग ओवर करते हैं। तो जिस जगह पे क्रॉसिंग ओवर होता है, द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर क्या होती है, रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल, ठीक है। हमको क्या दिखता है, इस पैचिटीन स्टेज पे हमको क्या दिखने लगता है, रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल्स दिखने लगते हैं, ठीक है, जो कि क्या होते हैं कि साइट्स होते हैं ऑफ द क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। और ये जो क्रॉसिंग ओवर है उसका मतलब क्या होता है, ये जो क्रॉसिंग ओवर हम इतनी देर से कर रहे हैं, इसमें क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर का मतलब जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या है, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होना। जो मेल क्रोमोसोम है वो अपना मटेरियल क्या करता है, थोड़ा फीमेल को देता है, और जो फीमेल क्रोमोसोम है वो क्या करती है, अपना जो मटेरियल है वो क्या करता है, मेल क्रोमोसोम को देती है, ठीक है। तो ये आपस में क्या करते हैं, अपना मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं। अब इतनी सब की ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है कि ये अपना मटेरियल चेंज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो जेनेटिक वेरिएशन है, ठीक है, ये सारा खेल क्या है, जेनेटिक वेरिएशन का है, कि हम ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स को क्या चाहिए, जेनेटिक वेरिएशन चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि ये इवोल्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब अपन सेम टू सेम तो नहीं रह सकते ना, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ही यही होता है कि उसमें क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल जो पेरेंट और डॉटर का या जो पेरेंट और प्रोजेनी का रहता है वो क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। तो जो डिसएडवांटेज एक जनरेशन का था वो सेम डिसएडवांटेज क्या रहेगा, दूसरे जनरेशन का भी रहेगा, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल तो सेम है ना। जिस क्लाइमेट में वो नहीं सरवाइव कर पाए, उस क्लाइमेट में ये भी नहीं सरवाइव कर पाएंगे। जो मुश्किलें उनको आई वो मुश्किलें इनको भी आएंगी। लेकिन जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, उनमें सबसे बड़ा एडवांटेज ही यही होता है कि उसमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, मेल से भी आता है, फीमेल से भी आता है, ठीक है। तो जो अच्छी क्वालिटीज़ होती है जनरली, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो भी क्वालिटीज़ हैं या जो भी चीज़ें वो क्या होती है, जो प्रोजेनी है उनके जो ऑफ स्प्रिंग्स है वो क्या आएंगी, दोनों क्या आएंगी, मेल का जेनेटिक मटेरियल भी आएगा और फीमेल का जेनेटिक मटेरियल भी आएगा। तो इस वजह से क्या होता है, जेनेटिक इवोल्यूशन हो रहा है, मतलब ये एक स्टेप ऊपर ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जनरली, ओके, नॉट ऑलवेज बट जनरली जो होता है जेनेटिक इवोल्यूशन या जेनेटिक मटेरियल का जो एक्सचेंज होता है, दैट इज एडवांटेजियस या बेनिफिशियल होता है, ठीक है। इस वजह से क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो भी ये जेनेटिक इवोल्यूशन आता है, एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल का, उस वजह से क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो क्या अपनी इन्वायरमेंट में क्या करता है, बेटर तरीके से अडेप्ट करता है, ठीक है। वो अपनी जो सराउंडिंग्स हैं, वो जो सारी चीज़ें उससे क्या करता है, बेटर तरीके से अडेप्ट कर सकता है,
इसी वजह से क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होना इतना ज़रूरी है, या जेनेटिकली इवॉल्व होना ऑर्गेनिज्म को इतना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब ये जो स्टेज होता है, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर के बाद, ठीक है, इस स्टेज में क्या होता है कि जो रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस है, मतलब ये क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस, ठीक है, ये क्या करता है कि मतलब बाय द एंड ऑफ द स्टेज द रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस एंड्स। ठीक है, ये क्या हो जाता है, रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस क्या होता है, इस स्टेज के एंड तक ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, ये वाले जो क्रोमोसोम्स हैं वो जो क्रॉस लिंक्ड है ना, जिस साइड पे क्रॉसिंग ओवर की, वहाँ पे क्या रहेंगे, वो लिंक ही रहेंगे। लेकिन रिकॉम्बिनेशन का जो प्रोसेस है वो क्या हो जाता है, इस स्टेज पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, सो recombination process ends by the complete process is completed by the end of this phase। ठीक है, लीविंग द क्रोमोसोम्स, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ये जो स्टार बनाया हुआ है ना उसका सेंटेंस में यहाँ कंटिन्यू कर रही हूँ। ठीक है, लीविंग द क्रोमोसोम्स इंटैक्ट या लिंक्ड at the chromosome linked at the site of क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, इस स्टेज तक क्या हो जाता है, जो रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस है वो तो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। जो क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस है वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन क्रोमोसोम्स अभी भी जो होते हैं वो क्रॉसिंग ओवर की साइड पे क्या होते हैं, अभी भी अटैच रहते हैं। ठीक है, ओके, एक बार अपन जब ये प्रोसेस ख़त्म कर लेंगे तो वापस डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए क्लियर है। ओके, अब जो फोर्थ स्टेज है, एक बार आई हैव सम डायग्राम्स ऑल्सो इफ एट ऑल दिस इज विजिबल, कि जो पैकेटिन स्टेज है, ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, अभी रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस तो ख़त्म हो गया, शायद ये आप लोगों के लिए विजिबल नहीं होगा, लेकिन जो पैकेटिन स्टेज है वहाँ पे क्या है कि जो रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस है वो ख़त्म तो हो गया है, लेकिन अभी भी जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्या है, अभी भी इस क्रॉसिंग ओवर की साइड पे ऐसे ही बने हुए हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट फेज आएगा दैट इज दी डिप्लोटीन फेज। ओके, जो नेक्स्ट फेज है दैट इज दी डिप्लोटीन फेज। इस फेज में क्या होगा, जो सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये डिप्लोटीन फेज, डिप्लो मतलब 2। ठीक है, तो अब ये जो डिप्लोटीन फेज है इसमें क्या होगा कि द सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स स्टार्ट्स टू डिसअपियर या रिजॉल्व। ठीक है, जो सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स होता है वो इस स्टेज पे क्या करता है, डिसोल्यूशन होना क्या हो जाता है, इसका चालू हो जाता है। ठीक है, तो अब जो ये रिकॉम्बिनेशन वाले ये जो क्या थे, क्रोमोसोम्स थे, ठीक है, ये बंधे हुए ही आपस में इस रिकॉम्बिनेशन कॉम्प्लेक्स के थ्रू थे। ठीक है, ये जब हट जाएगा इसके बीच में से,
ठीक है। तो ये क्रोमोसोम भी क्या हो जाएंगे, आपस से सेपरेट होने लग जाएंगे, या जो आपस में लिंक्ड है वो भी क्या हो जाएंगे, दे विल हैव द टेंडेंसी टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है। ये जो यहाँ पे, अच्छा इसमें एक और चीज़ मैं बनाती हूँ, हमने इसको जिन कलर से लिया था उसी से बना रही हूँ। ठीक है। सपोज ये मेल क्रोमोसोम था हमारा, ओके, और ये हमारी क्या थी, फीमेल क्रोमोसोम, ओके। अब जो ये रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस तो इनका ख़त्म हो गया, ठीक है, और जो सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स है वो भी ख़त्म होना चालू हो गया है, लेकिन जो हमारी साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर थी, ठीक है, सपोज ये हमारी साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर थी, तो जो फीमेल है वो अपना कुछ हिस्सा, कुछ मटेरियल मेल के पास ही छोड़ देती है, और जो मेल है वो अपना कुछ हिस्सा क्या करता है, फीमेल के पास ही छोड़ देता है। ठीक है। ये थी हमारी साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, जहाँ पे क्या है कि जो ईदर पेरेंट्स है, मतलब मेल में फीमेल का और फीमेल में मेल का क्या अभी भी मटेरियल पड़ा हुआ है। ठीक है। तो ये क्या रहती है, ऐसे ही रहती है, लेकिन सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या होना चालू हो जाता है, डिसॉल्व होना या डिसोल्यूशन इनका होना क्या हो जाता है, चालू हो जाता है डिप्लोटीन के अंदर। द क्रोमोसोम्स, द होमोलोगस क्रोमोसोम्स टेंड्स टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है। अब इस स्टेज पे क्या हो जाएगा कि जो सेंट्रियोल्स हैं, मतलब सेल्स में सेंट्रियोल्स तो प्रेजेंट होते ही हैं, ठीक है, तो सेंट्रियोल्स क्या करेंगे, जो इसकी नेक्स्ट स्टेज है उस पे क्या करेंगे, आपस में पूरे ऑपोजिट पोल्स पे पहुंच जाएंगे। ठीक है। और वहाँ से क्या बनाना चालू कर देंगे, सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स बनाना चालू कर देंगे। ठीक है। ये तो हमारा सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स था, ठीक है, ये अपीयर होना चालू हो गया है। ठीक है। और ये जो चीज़ है, जो एग शेप्ड ये जो स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर वाला, इसको अपन क्या बोलते हैं, कियास्माटा बोलते हैं। ठीक है। ये जहाँ पे अटैच्ड है ना एक दूसरे से, इस जो स्ट्रक्चर बनता है आपस में, जो ये एग शेप्ड स्ट्रक्चर बना था जो इनका क्रॉस ओवर वाला, इस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, कियास्माटा बोलते हैं। ठीक है। इसमें क्या होगा कि पूरी तरह से जो लास्ट स्टेज है, मतलब जो प्रोफेज का जो लास्ट फेज है, दैट इज द डायाकाइनेसिस। ठीक है। डायाकाइनेसिस में क्या हो रहा है, डायाकाइनेसिस मतलब अब इनमें क्या हो रहा है, दो में डिवीजन हो रहा है। ठीक है। काइनेसिस में मीन्स डिवीजन, डाया मीन्स टू। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो सेल्स है वो क्या कर रहे हैं, डिवाइड करेंगे। ठीक है। मतलब सेल्स नहीं डिवाइड करेंगे, ये जो क्रोमोसोम्स है वो आपस में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, अलग हो जाएंगे आपस में। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्या करेंगे कि जो कायस्माटा पे वो जो अरेंज थे, है ना, जो क्रॉसिंग ओवर वाली जो हमारी साइड थी, उस पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ से भी क्या हो जाएंगे, डिटैच हो जाएंगे और अपना अपना सामान ले चलेंगे। ठीक है। मतलब कि जो मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर बना के बताया था ना कि मेल में थोड़ा फीमेल का रह जाएगा और फीमेल में थोड़ा मेल का रह जाएगा। ठीक है। लेकिन ये दोनों क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, क्योंकि सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स तो क्या हो गया है, टूट गया है। ठीक है। तो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मा। ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द टर्मिनलाइजेशन ऑफ द कियास्मा। ओके। और इसमें क्या हो जाएगा, ये क्रोमोसोम्स तो आपस में सेपरेट हो गए, मतलब एक दूसरे से सेपरेट हो गए। ठीक है। ये आपस में जब सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से, दूसरी चीज़ मैंने क्या बताई थी कि अगर ये सेल है, ठीक है, इसमें ये क्रोमोसोम थे, ठीक है, मेल और फीमेल के, मैं सिर्फ दो बना के बता रही हूँ, 46 सेट होते हैं। ठीक है।
इसने सपोज इतनी जगह क्रॉसिंग ओवर वाली अपनी छोड़ दी इसके पास, और इस वाले ने अपनी इतनी सी क्रॉसिंग ओवर की जगह छोड़ दी, ठीक है। ये क्या हो गए, अब आपस में किसी भी चीज़ से कनेक्टेड नहीं है। साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स गया, ये दोनों आपस में सेपरेट हो गए, ठीक है। टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मा हो गया, ये दोनों हट गए एक दूसरे से। अब दूसरी चीज़ जो होगी वो क्या होगी, इनिशिएशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन, ठीक है। इस स्टेज पे क्या होंगे कि जो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होता है, सपोज ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है वो क्या कर रहे हैं, आपस में पोल्स में चले जाते हैं अपने अपने, ठीक है, और यहाँ से क्या करते हैं, माइटोटिक स्पिंडल्स को फॉर्म करना चालू कर देते हैं। तो ये चीज़ तो बिल्कुल प्रोफेज के जैसी जैसी हो रही है कि भाई जो सेंट्रियोल्स है वो ऑपोजिट पोल्स में चले गए, ठीक है, और जो स्पिंडल फॉर्मेशन है वो क्या हो गया, यहाँ पे चालू हो गया है। एक और चीज़ माइटोसिस वाले प्रोफेज के जैसी हो रही है कि द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स टू डिसअपियर, ठीक है, और जो बाकी ऑर्गेनल्स भी होती है जैसे कि न्यूक्लियोलस एक्सेट्रा, दे ऑल्सो स्टार्ट्स टू डिसअपियर, ठीक है। जो ऑर्गेनल्स थी वहाँ पे भी, ठीक है, वो यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, स्टार्ट्स टू डिसअपियर, ठीक है। ये सारी इस स्टेज में भी क्या हो जाएगी, डिसअपियर होना चालू हो जाएगी, ठीक है। अब जो सेकंड फेज है, जो सेकंड फेज है वो क्या है, मेटाफेज 1, ठीक है। इसमें जो है वो सेंट्रियोल का जो स्पिंडल फॉर्मेशन चालू हुआ है, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, सेंट्रियोल से, दिस आर द सेंट्रियोल्स, यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये अपना स्पिंडल फॉर्म करना चालू कर देंगे, ठीक है, और इस बारी क्या होगा कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, ठीक है, जैसे आप इस डायग्राम में देखो, ये क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है इन स्पिंडल से क्या होंगे, अटैच्ड होते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो क्या हो रहे हैं, स्पिंडल से अटैच्ड हो रहे हैं पूरे अलग होके, ठीक है। प्रोफेज 1 तक भी क्या है, एंड तक ये थोड़े से आपस में हल्के से कनेक्टेड रहते हैं, कॉम्प्लेक्स बिल्कुल रिजॉल्व हो जाता है, ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ द क्रॉसिंग ओवर ये एक दूसरे से अटैच नहीं होते, और प्रोफेज खत्म होते होते क्या हो जाता है, टर्मिनलाइजेशन हो जाता है ऑफ दी कियास्मा, ठीक है, वो क्या होता है, वो भी क्या होता है, खत्म होने पे आ जाता है, ठीक है। अब इनके बीच में एज सच कोई बॉन्ड या कुछ बचा नहीं है जिससे ये आपस में कनेक्ट रहे, बस इस पॉइंट से या हल्के से आपस में पास में होते हैं, अटैच रहते हैं, ठीक है। अब जो सेकेंड फेज है दैट इज दी मेटाफेज, ठीक है। मेटाफेज में क्या होता है कि जो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, अब तो इसमें क्या है, पूरे पूरे क्रोमोसोम्स हैं, ओके।
ये क्या करते हैं आपस में, क्या होता है, ये माइटोटिक स्पिंडल से अटैच हो जाते हैं। मेटाफेज 1 में क्या होता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो ऑपोजिट की साइड से क्या हो जाते हैं, माइटोटिक स्पिंडल से अटैच हो जाते हैं, ठीक है। और मेटाफेज में क्या हो जाता है कि ये इक्वेटोरियल प्लेट पे वही वैसे क्या हो जाता है, लाइन करके क्या हो जाते हैं, अपनी स्पिंडल असेंबली को फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक एक स्पिंडल फाइबर से क्या है, अटैच्ड है, ठीक है। उस वक्त तो क्या थे कि क्रोमेटिड्स एक एक स्पिंडल फाइबर से अटैच थे, सेम क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स स्पिंडल फाइबर से अटैच थे। इसमें क्या है कि होमोलोगस पेयर का एक एक क्रोमोसोम क्या है, स्पिंडल फाइबर से अटैच्ड, ठीक है। एनाफेज में क्या हो जाएगा कि ये आगे मूव करना चालू कर देंगे, ठीक है। मेटाफेज में क्या की, माइटोटिक असेंबली बना ली, जो क्रोमोसोम्स थे होमोलोगस क्रोमोसोम वो क्या हो गए, इन स्पिंडल्स के अंदर अटैच हो गए, ठीक है। अब जो एनाफेज है उसमें क्या करेंगे कि ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, एनाफेज 1 में क्या होंगे, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो क्या करेंगे, टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल मूव करना चालू कर देंगे। पहले तो क्या कर रही थी, my chromosomes are looking like a fly but they do not look like this, okay। ये जो एक एक क्रोमोसोम है वो क्या कर रहा है, अब ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना चालू हो जाता है, ठीक है। जैसे उधर क्रोमेटिड्स मूव कर रही थी वैसे इधर क्या कर रहे हैं, क्रोमोसोम्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। आपस से अलग हो गए पूरी तरह से, और ये क्या कर रहे हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो थे, वो जो पेयर था वो क्या कर रहा है, उनमें से एक एक क्रोमोसोम क्या हो रहा है, मतलब हर एक पेयर में से ईच क्रोमोसोम, ठीक है, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम्स क्या कर रहे हैं, ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना चालू कर देते हैं, एक दूसरे से अलग होके, एक क्रोमोसोम पेयर का ऊपर वाले पोल पे, एक क्रोमोसोम पेयर का नीचे वाले पोल पे। तो ये दोनों क्या करते हैं, ऑपोजिट क्रोमोसोम्स स्टार्ट टू मूव टू दी opposite poles of the cell, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं कि जो 46 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स थे, ठीक है, 46 थे ना, 23 मेल के 23 फीमेल के, यहाँ क्या किए कि वही 46 क्रोमोसोम्स आधे आधे हो गए, 23 एक पोल पे चले गए और 23 एक पोल पे चले गए, ठीक है। तो क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया, हाफ हो गया, ओके। जो क्रोमोसोम नंबर हाफ हुआ वो फर्दर टीलोफेज में क्या होगा कि टीलोफेज जो होता है ना वो सेम वो माइटोसिस वाला एंड जैसा ही होता है, ठीक है। इसमें जो क्या होती है, वापस से जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह, सपोज ये इसमें क्या है कि जो न्यूक्लियस है, सॉरी जो क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, वो क्या है कि यहाँ पे मिल गए हैं, ठीक है। मैं सारे नहीं बना रही, मैं आपको बस बता रही हूँ कि क्रोमोसोम्स क्या हो गए, अपने इकट्ठा हो गए एक पोल पे जाके, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे बीच में क्या हो गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना चालू हो गई, फिर से इनके आसपास क्या हो गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना चालू हो गई, जैसे टीलोफेज में होती थी वैसे ही क्या हो गई, वापस जो ऑर्गेनल्स है वो वापस क्या करेगी, रीअपियर होना चालू हो जाएगी, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी, न्यूक्लियोलस बन जाएगा, ये सारी चीज़ें वापस क्या हो जाएगी, बनने लग जाएगी, ठीक है।
और इसमें क्या हो जाएगा कि जो सेल है, ओके, इसमें वो फरो आके ये डिवाइड करना भी क्या कर देगा, चालू कर देगा, ठीक है। टीलोफेज 1 में क्या हो जाएगा कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स है वो सारी अपीयर होना चालू हो जाएगी, ठीक है। क्रोमोसोम्स जो है अपने ठिकाने पहुंच गए, मतलब ऑपोजिट पोल्स पे पहुंच गए। उसके बाद क्या हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और बाकी सारी ऑर्गेनल्स क्या हो गई, बनना चालू हो गई, ठीक है। और जो सेल है वो फरो के थ्रू, मतलब अगर प्लांट सेल है तो वही बीच से चालू होगा सेल प्लेट बन के। और जो एनिमल सेल है, जनरली एनिमल सेल ही डिप्लॉयड अपन कंसिडर कर रहे हैं। तो ह्यूमंस में अगर अपन बात करें तो टीलोफेज एंड के होते होते क्या हो जाएगा, टीलोफेज के एंड होते होते क्या हो जाएगा, बीच में इसमें साइटोकाइनेसिस भी हो जाएगा, दैट इज द सेल डिविजन, ठीक है। जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सारी ऑर्गेनल्स बन गई, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, फलाना सारी, वैसे ही क्या हो जाएगा, ये बीच में सेल क्या हो जाएगी, डिवाइड होने लग जाएगी। और फाइनली क्या हो जाएगी, सेल 2 में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। और इनमें क्या हो जाएगा, अब जो क्रोमोसोमल नंबर है वो क्या हो जाएगा, पेरेंट का हाफ हो जाएगा। क्योंकि अगर 46 क्रोमोसोम्स थे तो 23 इस पोल पे गए, 23 इस पोल पे गए। और अगर बीच में अगर ये डिवाइड हो गया तो हर एक सेल में कितने हो जाएंगे, 23 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पेरेंट सेल का जो भी डिप्लॉयड लेवल है उससे क्या हो गया, हाफ हो गया इन द एंड ऑफ द मियोसिस। और मियोसिस 1 के एंड में कितने सेल बन रहे हैं, 2 ही सेल बन रहे हैं, ठीक है। पर इसमें क्या है कि क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया, अब हाफ हो गया है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक्चुअल रिडक्शन डिवीजन है। क्यों, क्योंकि इसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो पेरेंट के सेल से डॉटर के सेल में क्या हो गया, हाफ हो गया, ओके। तो टीलोफेज में क्या क्या 2 चीज़ें हो रही हैं, मेन तो जो क्रोमोसोम्स है रीच द ऑपोजिट पोल्स, ओके। उसके बाद क्या हो रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स टू अपीयर एंड अदर ऑर्गेनल्स ऑल्सो, ठीक है। जो जो डिसअपियर हुई थी वो क्या वापस फॉर्म हो जाएगी, ओके। और थर्ड चीज़ क्या हो रही है, ये 1, ये 2, और तीसरी चीज़ जो इसमें होगी वो क्या हो जाता है, साइटोकाइनेसिस। मतलब क्या हो रहा है, सेल भी इसी में डिवाइड कर लेता है, ठीक है। इसके बीच में वॉल बन जाती है और सेल क्या कर लेता है, अपना प्रॉपरली डिवाइड कर लेता है। और ये क्या हो जाता है, 2 में डिवाइड हो जाता है। और मियोसिस एंड के मियोसिस के एंड में, मियोसिस 1 के एंड में क्या हो जाता है कि 2 हैप्लॉइड सेल्स बन जाते हैं, ठीक है। जो माइटोसिस है वो तो जो मियोसिस फर्स्ट है वो तो क्या होता है, काफ़ी इजी होता है। आई मीन जो मियोसिस 1 है वो सेम टू सेम माइटोसिस जैसा होता है, ठीक है, उसमें कुछ भी अलग नहीं है। अब ये जो इसको अपन शॉर्ट में ही ले लेते हैं ना, फालतू एक और क्लास उस पर लेने से कोई मतलब नहीं है। जो मियोसिस सेकंड है उसके भी सेम ही फेज थे, ये प्रोफेज 2, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है। अब प्रोफेज में क्या है कि ये 2 सेल बन गई हैं। मियोसिस के एंड में क्या हो गई थी, 2 सेल बन गई थी जिसमें वही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, वही क्रोमोसोम मटेरियल्स थे, ठीक है। ये क्रोमोसोम का मटेरियल है, ओके। अब अपन एक इंडिविजुअल सेल को लेके चलते हैं, ठीक है। अब ये जो एक सेल है सपोज, ठीक है, अब ये क्या करेगी, जो प्रोफेज 2 है, ठीक है, प्रोफेज 2 के अंदर ये क्या करेगी कि हमारा जो क्रोमोसोम का मटेरियल है वो तो ऑलरेडी कंडेंस्ड पड़ा हुआ है, ठीक है, वो ऑलरेडी क्या पड़ा है, कंडेंस्ड पड़ा हुआ है। लेकिन इस प्रोफेज 2 में क्या होगा कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इट स्टार्ट्स टू डिसअपियर, ठीक है। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाती है, इट स्टार्ट्स टू डिसअपियर। मेनली आप इसमें साथ साथ ही नोट करते जाना, जो प्रोफेज सेकंड है उसमें क्या होती है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इट स्टार्ट्स टू डिसअपियर, ठीक है।
प्लस जो सेंट्रियोल्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, ऑपोजिट पोल्स पे मूव करना चालू कर देते हैं, ठीक है। सेंट्रियोल्स ऑपोजिट पोल्स पे मूव कर दिए, जो हमारा न्यूक्लियर क्रोमोसोम्स तो हमारे ऑलरेडी पैक्ड पड़े हैं, ठीक है, लेकिन जो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो बन गया था मियोसिस 1 के एंड में, लेकिन अब प्रोफेज 2 में क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हट जाएगा, ठीक है, और सेंट्रियोल्स क्या करेंगे, ऑपोजिट पोल्स पे जाना चालू कर देंगे, प्लस इनिशिएशन हो जाएगा माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन का, सॉरी माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन का नहीं, स्पिंडल असेंबली के फॉर्मेशन का। तो प्रोफेज 2 में क्या हो जाएगी, ये 3 चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। सेकेंड फेज जो आएगा इसमें, प्रोफेज के बाद क्या आ जाएगा, मेटाफेज 2, इसमें क्या हो जाएगा, सेंट्रियोल्स जो हैं वो स्पिंडल फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रोमेटिड्स अटैच हो जाएंगे, क्रोमेटिड्स क्या हो गए, अटैच हो गए स्पिंडल से, ओके। जैसा मेटाफेज में होता था माइटोसिस वाले, वैसे ही क्या हो रहा है, मेटाफेज 2 में हो रहा है मियोसिस के। इसमें क्या हो रहा है कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्या हुए कि माइटोटिक स्पिंडल से अटैच हो गए थ्रू दी काइनेटोकोर्स, ठीक है, क्रोमोसोम्स अटैच टू दी स्पिंडल्स थ्रू दी काइनेटोकोर्स, ये हो जाएगा सेकेंड फेज, माइटोटिक सेकेंड फेज, ठीक है। थर्ड फेज इसमें क्या हो जाएगा, एनाफेज। एनाफेज में क्या हो जाएगा, अब क्रोमेटिड्स क्या हो जाएगी, ऑपोजिट पोल्स पे मूव करना चालू हो जाएगी, क्रोमेटिड्स क्या हो जाएगी, अब ऑपोजिट पोल्स पे मूव करना क्या हो जाएगी, चालू हो जाएगी, ठीक है, ये ऑपोजिट पोल्स में मूव कर देगी एनाफेज में, और टीलोफेज में वापस से क्या हो जाएगा, ऑपोजिट पोल्स पे मूव करने के बाद इधर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी, ठीक है, इसके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल पड़ा होगा, ओके, और ये वापस से सेल क्या कर लेगी, फर्दर 2 में डिवाइड कर लेगी, ठीक है। तो मियोसिस एंड में क्या है कि 2 सेल्स जो बनी थी वो फर्दर क्या हो जाएगी, 2 में डिवाइड हो जाएगी, लेकिन इसमें क्रोमेटिड नंबर तो क्या है, सेम है, क्रोमोसोम नंबर अभी भी क्या है, सही है, अगर इसमें n था तो इसमें भी n और n ही है, ठीक है, ये भी इक्वेशनल डिवीजन ही है, इसमें जो क्रोमोसोम का नंबर है वो चेंज नहीं होता, क्योंकि हमने क्या कहा था कि जो सेंट्रोमेयर है उससे हम क्या करते हैं, क्रोमोसोम का नंबर आइडेंटिफाई करते हैं, देखते हैं कि भाई कितना है क्रोमोसोम, तो ये क्रोमोसोम का नंबर तो 23 था ना एंड में, तो इसमें क्या हुआ, ये क्रोमेटिड्स ही अलग होके अपने अपने सेल्स में चली गई, तो 23 क्रोमेटिड्स ही होंगी, एक सेल में 23, एक सेल में 23, ठीक है, तो इसका जो नंबर है वो भी क्या रहेगा, क्रोमोसोम का सेम रहेगा, ठीक है। मियोसिस का सिग्निफिकेंस की अगर अपन बात करें तो मियोसिस की सिग्निफिकेंस क्या होगी कि ये जो हैप्लॉइड स्टेट है, ठीक है, इसको क्या करती है, बना के रखती है, ये जो हैप्लॉइड स्टेज है वो ऑर्गेनिज्म के हैप्लॉइड स्टेज को क्या करती है, ये मेंटेन करके रखती है, ठीक है। मियोसिस का एज सच और कोई डिवीजन नहीं है, ये बस इसको क्या करके रखती है, मेंटेन करके रखती है, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे, ओके।